हेलो एवरीवन। रखुर जीके में आप सभी का स्वागत है। आज है 24 दिसंबर 2022 और 24 दिसंबर 2022 से संबंधित जितने भी करेंट अफेयर्स के इम्पोर्टेंट प्रश्न हैं उनका डिस्कशन हम इस वीडियो में करेंगे। लास्ट में आपसे प्रश्न भी पूछूंगा, तो आप वीडियो को अंत तक देखें और वीडियो पसंद है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए आज का क्लास हम स्टार्ट करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में राष्ट्रीय किसान दिवस कब मनाया गया है? हाल ही में राष्ट्रीय किसान दिवस कब मनाया गया है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी 23 दिसंबर। तो भारत के 5वें प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह की जयंती पर प्रत्येक वर्ष 23 दिसंबर को राष्ट्रीय किसान दिवस मनाया जाता है। इन्होंने अपने कार्यकाल के दौरान किसानों के लिए कई अहम कार्य किए, जिसके कारण आपका प्रत्येक वर्ष 23 दिसंबर को राष्ट्रीय किसान दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। हाल ही में वित्त मंत्रालय की नवीनतम रिपोर्ट के अनुसार 2022-23 की पहली छमाही में भारत की जीडीपी वृद्धि कितने प्रतिशत रहने की उम्मीद है? हाल ही में वित्त मंत्रालय की नवीनतम रिपोर्ट के अनुसार 2022-23 की पहली छमाही में भारत की जीडीपी वृद्धि कितनी प्रतिशत रहने की उम्मीद है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा 9.7%। तो वित्त मंत्रालय के द्वारा एक रिपोर्ट जारी किया गया है जिसमें बताया गया है कि 2022-23 की पहली छमाही में भारत की जीडीपी वृद्धि दर आपका 9.7 होगी। अब वित्त मंत्री कौन है? तो हमारे वित्त मंत्री हैं निर्मला सीतारमण। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। हाल ही में किसने पहली बार जनजातीय शीतकालीन महोत्सव की मेजबानी की है? हाल ही में किसने पहली बार जनजातीय शीतकालीन महोत्सव की मेजबानी की है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन सी जम्मू कश्मीर। तो जम्मू कश्मीर के द्वारा आपका जनजातीय शीतकालीन महोत्सव की मेजबानी की गई है। अब जम्मू कश्मीर, तो जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल कौन हैं? तो जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल आपका मनोज सिन्हा हैं। ध्यान देंगे। चिनाव वाइट वाटर राफ्टिंग महोत्सव जम्मू कश्मीर में हुआ है। उसके बाद भारतीय सेना ने श्रीनगर में पुष्पांजलि समारोह आयोजित किया। उसके बाद जम्मू कश्मीर में उधमपुर में 3 दिवसीय हथियार फायरिंग प्रतियोगिता संपन्न हुई। उसके बाद जम्मू कश्मीर उच्च न्यायालय का कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश तासीर अफसान को नियुक्त किया गया। ध्यान देंगे। जम्मू कश्मीर में डच ग्राम नेशनल पार्क है, किश्तवाड़ नेशनल पार्क है, डॉक्टर सलीम अली नेशनल पार्क है। जम्मू कश्मीर में डल झील है, उलर झील है और मानसवल झील है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। हाल ही में आईपीएल ऑक्शन इतिहास के सबसे महंगे खिलाड़ी कौन बने हैं? हाल ही में आईपीएल ऑक्शन इतिहास के सबसे महंगे खिलाड़ी कौन बने हैं? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी सैम करन। तो आपका इंग्लैंड के खिलाड़ी हैं सैम करन। ये आईपीएल इतिहास के आपका सबसे महंगे खिलाड़ी बन गए हैं। पंजाब किंग्स ने इन्हें 18.50 करोड़ रुपए देकर अपने टीम में खरीदा है। और दूसरे सबसे महंगे आपका बन गए हैं क्रिस ग्रीन, जिसे एमआई ने आपका 17.5 करोड़ में खरीदा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में नई दिल्ली इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन सेंटर के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? हाल ही में नई दिल्ली इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन सेंटर के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन डी जस्टिस हेमंत गुप्ता। तो जस्टिस हेमंत गुप्ता ये सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज थे। इन्हें नई दिल्ली इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन सेंटर के नए अध्यक्ष के रूप में चुना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। हाल ही में किसके द्वारा नई पुस्तक फिट एट एनी एज लॉन्च किया गया है? हाल ही में किसके द्वारा नई पुस्तक फिट एट एनी एज लॉन्च किया गया है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी पीबी अय्यर। तो पीबी अय्यर के द्वारा आपका फिट एट एनी एज पुस्तक को लॉन्च किया गया है। ध्यान देंगे। विनिंग द इनर बैटल नामक पुस्तक शेन वाटसन ने लिखी है। उसके बाद नल नाडा अंटिल वी मीट अगेन नामक पुस्तक गौतम बोरा ने लिखी है। उसके बाद मानसी गुलाटी ने अपनी पुस्तक
मिरेकल्स ऑफ फेस योगा का विमोचन किया। उसके बाद द लाइट वी कैरी ओवरकमिंग इन अनसर्टेन टाइम्स नामक पुस्तक मिशेल ओबामा ने लिखी है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। हाल ही में किसने भारत का पहला गैस प्राइस इंडेक्स लॉन्च किया है? हाल ही में किसने भारत का पहला गैस प्राइस इंडेक्स लॉन्च किया है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन ए IGX। तो IGX अर्थात इंडियन गैस एक्सचेंज। तो आपका इंडियन एनर्जी एक्सचेंज द्वारा समर्थित इंडियन गैस एक्सचेंज अर्थात IGX ने वेंचर्स नेचुरल गैस की प्राइस को दर्शाने वाला भारत का पहला इंडेक्स जारी किया है, जिसे GIXI नाम दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस एथलीट को राज्यसभा में उपाध्यक्ष पैनल के लिए नामित किया गया है? हाल ही में किस एथलीट को राज्यसभा में उपाध्यक्ष पैनल के लिए नामित किया गया है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन सी PT उषा। तो राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ ने प्रसिद्ध पूर्व एथलीट और सांसद PT उषा को उच्च सदन के आपका उपाध्यक्षों के पैनल में नामित किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। हाल ही में पूमा इंडिया के ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? हाल ही में पूमा इंडिया ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन डी अनुष्का शर्मा। तो अनुष्का शर्मा को पूमा इंडिया ने अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। ध्यान देंगे, फीफा 2022 में रणवीर सिंह को भारत का एम्बेसडर बनाया गया। उसके बाद बोरोप्लस क्रीम का ब्रांड एम्बेसडर अक्षय कुमार को नियुक्त किया गया। उसके बाद नवी टेक्नोलॉजी ने MS धोनी को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया। उसके बाद रियल 11 का ब्रांड एम्बेसडर कुलदीप यादव को नियुक्त किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। हाल ही में किस संस्था ने 2022 इन 9 चार्ट्स रिपोर्ट जारी की है? हाल ही में किस संस्था ने 2022 इन 9 चार्ट्स रिपोर्ट जारी की है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी वर्ल्ड बैंक। तो आपका विश्व बैंक ने 2022 इन 9 चार्ट्स रिपोर्ट जारी की है। इसके अनुसार दुनिया 1970 के बाद से अपनी सबसे महत्वपूर्ण गिरावट अनुभव कर रही है। अब वर्ल्ड बैंक ने इसे जारी किया है। तो वर्ल्ड बैंक का स्थापना कब होता है? तो वर्ल्ड बैंक का स्थापना आपका 1944 में होता है। वर्ल्ड बैंक का हेडक्वार्टर कहाँ है? तो वर्ल्ड बैंक का हेडक्वार्टर वाशिंगटन DC में है। और इसके प्रेजेंट MP प्रेसिडेंट कौन है? तो वर्ल्ड बैंक के प्रेजेंट MP प्रेसिडेंट आपका डेविड मालपास हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में ब्लॉकबस्टर फिल्म RRR का सॉन्ग नातू नातू ऑस्कर 2023 के लिए शॉर्टलिस्ट हुआ है। इस सॉन्ग के कंपोजर कौन है? हाल ही में ब्लॉकबस्टर फिल्म RRR का सॉन्ग नातू नातू ऑस्कर 2023 के लिए शॉर्टलिस्ट हुआ है। इस सॉन्ग के कंपोजर कौन है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन ए MM किरावनी। तो आपका RRR का सॉन्ग नातू नातू ऑस्कर 2023 के लिए शॉर्टलिस्ट हुआ है। इसके कंपोजर हैं MM किरावनी। ध्यान देंगे, ऑस्कर के लिए शॉर्टलिस्ट होने वाला यह भारत का पहला सॉन्ग है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। हाल ही में स्मार्ट सिटी ऑफ नॉलेज के निर्माण के लिए किस राज्य सरकार ने ऑस्टिन यूनिवर्सिटी के साथ समझौता किया है? हाल ही में स्मार्ट सिटी ऑफ नॉलेज के निर्माण के लिए किस राज्य सरकार ने ऑस्टिन यूनिवर्सिटी के साथ समझौता किया है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन सी उत्तर प्रदेश। तो उत्तर प्रदेश सरकार ने स्मार्ट सिटी ऑफ नॉलेज के निर्माण के लिए ऑस्टिन यूनिवर्सिटी के साथ समझौता किया है। अब उत्तर प्रदेश, तो उत्तर प्रदेश की राजधानी कहाँ है? उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ है। लखनऊ किस नदी के किनारे स्थित है? लखनऊ आपका गोमती नदी के किनारे स्थित है। उत्तर प्रदेश के राज्यपाल कौन है? तो उत्तर प्रदेश के राज्यपाल आनंदीबेन पटेल हैं। और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन है? तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आपका योगी आदित्यनाथ हैं। ध्यान देंगे, उत्तर प्रदेश के पहले डेटा सेंटर का उद्घाटन ग्रेटर नोएडा में किया गया। उसके बाद उत्तर प्रदेश में स्थित रानीपुर देश का 53वां टाइगर रिजर्व बना है। उसके बाद केंद्र सरकार ने उत्तर प्रदेश में तराई हाथी रिजर्व को मंजूरी दी है।
उसके बाद उत्तर प्रदेश सरकार ने रामायण और महाभारत सर्किट बनाने का निर्णय लिया है। ध्यान देंगे, उत्तर प्रदेश में दुधवा नेशनल पार्क है, कतरनिया घाट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है और पीलीभीत टाइगर रिजर्व है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। हाल ही में कौन सा देश विश्व में चीनी का सबसे बड़ा उत्पादक और निर्यातक बना है? हाल ही में कौन सा देश विश्व में चीनी का सबसे बड़ा उत्पादक और निर्यातक बना है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, भारत। तो भारत आपका विश्व में चीनी का सबसे बड़ा उत्पादक और निर्यातक देश बन गया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में 10 एशियाई विशालकाय कछुओं को किस राज्य के संरक्षित क्षेत्र में छोड़ा गया है? हाल ही में 10 एशियाई विशालकाय कछुओं को किस राज्य के संरक्षित क्षेत्र में छोड़ा गया है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, नागालैंड। तो नागालैंड के संरक्षित क्षेत्र में आपका 10 एशियाई विशालकाय कछुओं को छोड़ा गया है। अब नागालैंड, तो नागालैंड की राजधानी कहाँ है? नागालैंड की राजधानी कोहिमा है। नागालैंड के राज्यपाल कौन है? तो नागालैंड के राज्यपाल जगदीश मुखी हैं। और नागालैंड के मुख्यमंत्री कौन है? तो नागालैंड के मुख्यमंत्री आपका नेफ्यू रियो हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में 36वीं एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2023 की मेजबानी कौन करेगा? हाल ही में 36वीं एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2023 की मेजबानी कौन करेगा? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, नई दिल्ली। तो आपका नई दिल्ली 36वीं एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2023 की मेजबानी करेगा। अगला हमारा कल का होमवर्क का क्वेश्चन है। यह प्रश्न हमने आपको कल होमवर्क में दिया था कि हाल ही में इंडियन नेवी में शामिल हुई 5वीं स्कॉर्पियन पनडुब्बी का नाम क्या है? हाल ही में इंडियन नेवी में शामिल हुई 5वीं स्कॉर्पियन पनडुब्बी का नाम क्या है? तो बहुत सारे स्टूडेंट ने इसका सही आंसर हमें कमेंट किया है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, INS वागीर। तो इंडियन नेवी में शामिल हुई 5वीं स्कॉर्पियन पनडुब्बी का नाम आपका है INS वागीर। आज के लिए आपका होमवर्क का क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने इंडियन पावर मार्केट से बिजली की आपूर्ति के लिए PTC इंडिया के साथ साझेदारी की है? हाल ही में किस देश ने इंडियन पावर मार्केट से बिजली की आपूर्ति के लिए PTC इंडिया के साथ साझेदारी की है? तो यह आज के लिए आपका होमवर्क का क्वेश्चन है। आप इसका आंसर हमें कमेंट जरूर करेंगे। तो आपको वीडियो पसंद आया हो तो आप वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें तथा अपने फ्रेंड के साथ जरूर शेयर करें। तो चलिए आज के लिए हम इतना ही रखते हैं, फिर नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।